हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंतर्गत प्रीवियस ईयर पेपर 2026 सीटेट का पेपर हम लेके आए हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे और देखेंगे कि उनके राइट आंसर्स क्या हैं और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों की दूसरे के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है? ये है संगीतीय, प्रगतिवादी, अंतर्वैयक्तिक, तार्किक, गणितीय। तो इसका राइट आंसर है पहले का सी, अंतर्वैयक्तिक। दूसरा क्वेश्चन है, एक बच्चे को पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है? की अपेक्षाएं किससे आती हैं? पड़ोस, परिवार, मीडिया, रिश्तेदार। तो इसका राइट आंसर है परिवार। तीसरा क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है? विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण, अनुशासित प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन साधनों पर ध्यान देना, विद्यार्थियों को सापेक्ष पद और श्रेणियां प्रदान करना, वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा। तो इसका राइट आंसर है ए, विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन वैकल्प, यहाँ पे वैकल्प होगा। लेखन वैकल्प है एक, शारीरिक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, तार्किक विकार, भाषिक विकार। तो इसका राइट आंसर है इसके दो आंसर हैं बी एंड डी, अधिगम अक्षमता और भाषिक विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की जरूरत को ध्यान में रखना चाहिए। संज्ञानात्मक और सामाजिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक। तो इसका राइट आंसर है बी, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। ठीक है। नेक्स्ट है, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण हैं? बहुसंवेदी रणनीतियों का उपयोग, सीखने के मानकीकृत लक्ष्य, लचीला और अनुक्रमिक निर्देश, कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना। तो इसका राइट आंसर होगा डी, तीसरा और चौथा, मतलब लचीला और अनुक्रमिक निर्देश और कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना। सेवेंथ क्वेश्चन है, स्वलीन क्रम विकार, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वलीन क्रम विकार में सूक्ष्म रूप से सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। स्वलीन क्रम विकार से जुड़े बच्चे हर दिन नई उत्तेजनाओं के लिए प्राथमिकता प्रदर्शित करते हैं। स्वलीन क्रम विकार से जुड़े बच्चों में उत्कृष्ट संचार कौशल होता है, लेकिन याददाश्त बहुत कमजोर होती है। संवेदी प्रसंस्करण और विनियमन स्वलीन क्रम विकार से जुड़े बच्चों की मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, संवेदी प्रसंस्करण और विनियमन स्वलीन क्रम विकार से जुड़े बच्चों की मदद करते हैं। अगला है, समावेशी अवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक विशेष बच्चों को जरूरतमंद और दूसरों पर निर्भर समझें। सभी विद्यार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम और सरल शिक्षा शास्त्र का पालन करें। विविधता के प्रभावी शिक्षण में बाधा के रूप में देखें। अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्व कल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्व कल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करें। नेक्स्ट है, 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, अब कथन ए और कारण आर। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, एक प्रगतिशील कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? चिंतनशील सोच, जानकारी श्रवण, व्यवहार अनुकूलन, निष्क्रिय रूप से प्रतिपूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतनशील सोच। ठीक है।